माँ शारदा के सिर चरण प्रणाम। मर्यादाओं के मंदिर, विद्या के मंदिर, इस विद्यालय परिवार के प्रांगण में चिलचिलाती धूप में आप सब विराजमान ग्रामीण जनों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मंच पर विराजमान सरपंच प्रतिनिधि चंदनाराम जी, पद्माराम जी और हमारे एसडीएमसी के विधायक महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य, विद्यालय के सारथी कह दीजिए, सम्मेलनकर्ता कह दीजिए, हमेशा जहाँ कम वह हम की भावना रख करके खड़े रहने वाले आदरणीय मोहनदास जी सर, आदरणीय अनंत कुमार जी सर और आप सब विराजमान युवा शक्ति। मुझे पता है कि भाषण सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता और मैं ज्यादा भाषण देने के पक्ष में भी नहीं रहता, क्योंकि शब्दों की बड़ी मर्यादा होती है और शब्द जो यदि मुंह से निकले तो उनकी क्रियान्विति भी होनी चाहिए। मेरा केवल आप जो सामने विराजमान है उन सबसे 1 मिनट निवेदन है, केवल भाषण ना समझ करके आप निवेदन समझिए, क्योंकि मैं संस्था प्रधान हूं लेकिन मेरे लिए संस्था ही प्रधान है। एक ही लाइन जो मुझे लगता है मेरा ध्येय वाक्य, मेरे काम करने का जो मेरी शैली वो ये है कि मैं भले ही संस्था प्रधान हूं लेकिन मेरे लिए मेरी संस्था ही प्रधान है, और यही भाव बच्चों के और आप सबके हृदय में रहे। देखिए कि अभी पद्माराम जी ने भी बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बताई। वास्तव में उनकी पीड़ा भी थी, मोहनदास जी सर की भी पीड़ा है, कहीं न कहीं हमारी भी पीड़ा है, और कहीं न कहीं आपके अंदर भी जो सुसुप्त अवस्था में जो बात है उसको जगाने का एक कार्य है। शिक्षा की जो तिरवनी बह रही है, देख लीजिए कि आप इस दौर के अंदर विचार कर लीजिए कि बिना पढ़े के कुछ नहीं है। मैं तो वास्तव में आज बड़ा मन हुआ इस स्टेज को प्रणाम करने का कि आपको शायद ध्यान होगा या ध्यान नहीं भी हो, या उस पद की महत्ता न पता हो। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बड़े भयंकर टफ कॉम्पिटिशंस के अंदर उसको क्लियर करना, और किशोर नगर की धरा धरती से आपके बीच में से पढ़ करके आपके बीच में रहने वाला यदि कोई व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में अंतिम रूप से चयन होता है तो शायद इससे बड़ा कोई गौरव का विषय किशोर नगर के लोगों के लिए नहीं होगा। आप लोगों के लिए शायद कोई सपना नहीं होगा कि आप इससे बड़ा कोई सपना देखो। जो नन्हे 6 से जो 12 तक जो बच्चे बैठे हैं, जो समझते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि अपने पिताजी की जो आपके घर पे जो तड़ी है उसमें जो बनियान सूखती है, उस बनियान के कितने छेद आप गिन के आया करो, फिर आपको इंस्टा चलाने का मन नहीं करेगा, फिर आपको कलम उठाने का मन करेगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का आपके अंदर जुनून, जोश अपने आप मिलेगा। मैं कोई उदाहरण ऐसा दूं जो आपके सामने नहीं है, तीसरे कोई गांव का, शहर का उदाहरण दूं तो आपको आश्चर्य हो कि सर पता नहीं सच कह रहे नहीं कह रहे। आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके एकदम नजदीक से यदि कोई बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, यदि कोई आर्मी के अंदर जाकर के मां भारती की सीमाओं की रक्षा करता है, यदि कोई यहाँ से चल करके रेलवे जैसे बड़े महकमे के अंदर एक प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करता है, या कोई यहाँ से निकल करके वास्तव में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तमाम तरह के सरकारी सेवाओं के अंदर यदि जाकर के बैठता ना साहब, तो 2025 चल रहा है और कंपटीशन का हाल आप देखते हो। जालोर गेट के चौराहे पर जो किताबों के जो ढेर लगे हुए हैं वो आप देखते हो, लाइब्रेरियों में बच्चे भरे हुए हैं वो आप देखते हो, इतने लाखों लाखों फॉर्म भरे जाते हैं वो आप देखते हो। उनमें से एक पोस्ट को निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। मुझे लगता है पहले तलवारों से राज मिलते थे, आज कलम से राज मिलते हैं। लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए, और वो उम्मीद है ना, ये युवा शक्ति आप जो सामने बैठे हो, आप गार्जियन हो इस विद्यालय के, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को घर पे ना रहने दें। यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, हमने कल भी कहा था, प्रोग्राम आप चाहे उससे 4 गुना और बढ़िया कर ले आप सबके सहयोग से। आप आते ही नहीं हो विद्यालय, मैं तो चाहता हूँ विद्यालय हो। आप ये चेक करो, हमारे बच्चा आता है 11वीं क्लास में, उसकी हिंदी साहित्य कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई, उस बच्चे ने काम पूरा किया कि नहीं किया, गुरुजी जितना पढ़ा है, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, क्यों कम आ रहे हैं। मतलब मूल जो चीज है वो पढ़ाई है। व्यवस्थाएं थोड़ी कम होगी तो भी चल जाएगा साहब, पेड़ों के नीचे पढ़कर भी कलेक्टर बने हैं, लेकिन अपने यहाँ पर तो व्यवस्था भी शानदार है। उसके बावजूद भी शिक्षा के मामले में हम पिछड़े हुए तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उत्साह कम नजर आता है। कहीं कहीं गार्जियन का, कहीं कहीं बच्चों के मन के अंदर वो आता है कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, घर पे काम करेंगे, इससे अच्छा 6 घंटे 4 पंखों के नीचे, 6 पंखों के नीचे, एक कमरे में 6 पंखे हैं, उनके नीचे आराम से बैठे रहेंगे 6 घंटे। तो ये भाव मत रखिए साहब, ये आपके मेहनत करने का समय है,
यहाँ मेहनत करोगे तो भविष्य आपका सुनहरा हो जाएगा। और आपका भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हम किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। हमारे पास शिक्षक है नहीं है, कभी भी सिलेबस अधूरा नहीं रहता। आप 11वीं 12वीं के बच्चों के कॉपी उठा के देखिए, इंग्लिश वाला नहीं है तो उनको पढ़ाया गया है, हिंदी नहीं है तो पढ़ाया गया है, कई कमी रखी नहीं है। साइंस वाले टीचर नहीं है तो भी उनको पढ़ाया गया है, मैथ के सेकंड ग्रेड नहीं है तो भी सचिन जी ने पूरा सिलेबस करवाया है। कई कमी नहीं है पढ़ाने के अंदर, पढ़ने वालों की कमी है। देखिए कि आप अपने योग्यता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला जो भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाला महीने 1.5 महीने में, एक प्रतिभा हमारे पास है, नाम अभी नहीं बताऊंगा, नाम आपको वक्त बताएगा कि ये सब कुछ बढ़िया रहा। किसी प्रकार की नकल की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पैरा बैठा देना भले पुलिस वालों का, वो बच्ची एग्जाम देगी, अपने हुनर से देगी, अपने काबिलियत से देगी, और सब कुछ बढ़िया रहा तो परमात्मा किशोर नगर का नाम पूरे जिले में नाम रोशन करेगा अपने इस विद्यालय का। मैं तुम्हारा दावा कह सकता हूँ, क्योंकि पुरुष के पैर पालने में दिख जाते हैं, ठीक है। हौसले से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले में उड़ान होती है। वो हौसले नजर आ रहे हैं, कहीं की उड़ान लंबी जाएगी। बस मेरे गुरुजन है, जो साथी हैं, अपना जो पूरा कीमती समय निकाल कर जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत फलीभूत हो। आप सब कहीं के सरकारी पदों पर जाकर के किशोर नगर का नाम रोशन करो, इतना ही मैं आपसे करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बहुत ज्यादा संख्या में जो पधारे मातृशक्ति, जो मेरे युवा साथी, आप सब बड़े प्रेम से आए। कैमरा लगाने के बाद मोहन जी सर ने कही आप जैसा योगदान देंगे, क्योंकि 1.25 लाख के आसपास बजट होगा, कम से कम 16 कैमरे कम से कम चाहिए, 32 भी हो तो भी कम है, ठीक है। परिसर सुरक्षित रहे, हमारे भी ये प्रयास है। मैं तो निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़कर इसमें भाग लीजिए। बाकी आपका विद्यालय है, हम तो संरक्षक है, हम तो समाल वाले मंदिर के पुजारी है, ठीक है। बाकी गांव का विद्यालय आपका विद्यालय है, इसकी उन्नति कैसे हो, इसमें विकास के 4 चांद कैसे लगे, उनमें आपको योगदान देना चाहिए। आप बड़े प्रेम से आए, बच्चों के लिए बिस्किट लेकर के आए, टॉफी लेकर के आए, कॉपी किताबें लेकर के आए, और बच्चों के प्रति आपका जो प्रेम है वो मैं देख रहा हूँ, ये बना रहे। बच्चों को आपके द्वारा ऐसी प्रेरणा मिलती रहे। बाकी तमाम आप सभी ग्रामवासी समय निकाल के पधारे, चल चलाती धूप में विराजमान रहे। मैं आपका हृदय की गहराई से पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी जो पूरी टीम है, जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई, सबने बखूबी निभाई, बड़े तरीके से निभाई और पूरी जिम्मेदारी से निभाई। एक बार कहने के बाद उनको सोचना नहीं पड़ा। मैं सबका बहुत बहुत कोटि आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।